नमस्कार। आज का विषय है अमेरिका। और अमेरिका की बात की जाए तो अक्सर कहा जाता है, एक मिथ है कि वीजा नहीं मिलता भैया। वीजा ना मिलने के भी कुछ कारण हैं। अब लोग डरे हुए हैं कि ठीक है, फाइलिंग लगाई तो हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा या रिकॉर्ड में हम चढ़ जाएंगे, और एक बार रिकॉर्ड में चढ़ गए तो बार बार अमेरिका आपको कहेगा ना, वीजा के लिए ना। लेकिन हाँ कैसे हो सकती है, आज तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। वेस्ट ओवरसीज से प्रदीप बालन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका ना सर एक हवा बना हुआ है कि ठीक है, जाना भी अमेरिका है, लेकिन डर भी लग रहा है। और डर इसलिए भी लग रहा है कि एक बार रिकॉर्ड चढ़ गया तो फिर अमेरिका बार बार आपको वैसे ही कंसीडर करेगा। सबसे पहले चीज ये है सर कि बच्चा ना इंटरव्यू से डरता है। इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या सोच है कि इंटरव्यू में जो सामने का वीजा ऑफिसर है वो क्या देखता है, क्या खासियत आप में वो चुनकर आपको वीजा देता है? सर देखिए सर, यूएस वीजा इंटरव्यू बेस्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डॉक्यूमेंट बेस्ड नहीं है। लेकिन मैंने पास्ट में ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिसका इंटरव्यू भी नहीं होता, मतलब विंडो से पहले ही मोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये तो इंटरव्यू तो पे पहुंच के फाइट करना तो एंड की बात है। उससे पहले आपका एजेंट सिलेक्शन, उससे पहले आपका जो I-20 है उसके लिए किस टाइप के डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो मैटर करता है जी। इससे पहले आपका कोर्स सिलेक्शन, इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन सा कॉलेज, वो सिलेक्शन और एरिया सिलेक्शन। अच्छा, ये सब मैटर करते हैं। आप अगर यूएस एम्बेसी की साइट पे जाओगे ना तो वो बोलते हैं कि ये जो वीजा है ये डॉक्यूमेंट बेस्ड है ही नहीं। हमारे जो वीजा ऑफिसर है वो इतने ट्रेंड है कि वो पहले उनको सब पता है कि भाई किस कैंडिडेट को वीजा देना है, किसको नहीं देना है। और मेरे 20 साल के करियर में मैंने बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे देखे हैं जी, जिनका अगर इंटरव्यू हुआ है तो बड़ा नॉर्मल सा इंटरव्यू रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वीजा ऑफिसर डिसाइड करके बैठे थे कि इसको वीजा देना है। और ऐसे भी देखे हैं कि भाई जिनका इंटरव्यू हुआ ही नहीं उनको रिजेक्शन दे दिया। ठीक है, तो यूएस के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस है। ओके। जब कैंडिडेट DS-160 फॉर्म भरता है और जब एम्बेसी जाता है उसमें बहुत टाइम होता है, क्योंकि आपने DS-160 फॉर्म भरा, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट उठा रहे हैं जी। आपको अपॉइंटमेंट 10 दिन बाद भी मिल सकती है, महीने बाद भी मिल सकती है, 2 महीने बाद भी मिल सकती है। और DS-160 फॉर्म भरने से पहले स्टूडेंट वीजा की बात हो रही है, आपने I-20 भी ली है, वो भी आपकी 15-20 दिन महीना पहले आई होगी या 15-10 दिन पहले आई होगी जी। तो वीजा ऑफिसर के पास काफी स्टेप्स होते हैं, मतलब काफी टाइम होता है, और हर स्टेप पे वो डिसाइड करके बैठे होते हैं कि कैंडिडेट जेन्युइन है या नहीं है। आपने I-20 में क्या डॉक्यूमेंट दिए और DS-160 फॉर्म में आप क्या बोल रहे हो। अच्छा, और फिर जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू दे रहे हो वहां कुछ और बोल रहे हो, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें चली जाती हैं। मेरा मानना है कि हर एक कैंडिडेट वीजा ले सकता है। अच्छा, लेकिन कैंडिडेट को बहुत अच्छे तरीके से अपनी फाइल पे काम करना होगा, क्योंकि जो वीजा ऑफिसर या एम्बेसी खुली है वो वीजा देने के लिए ही है। तो हर एक कैंडिडेट को राइट है पढ़ने का, हर एक कैंडिडेट को राइट है बाहर घूमने का, लेकिन वीजा ऑफिसर को आपको सेटिस्फाई करना है। अमेरिका की बात करें, बेहतरीन कंट्री है, लोग इसलिए चूज करते हैं, इसलिए स्टूडेंट जाते हैं। आप कह रहे पेचीदा है चीजें, तो तैयारी किस तरीके से करें सर? पहले जी देखो, यूएस हमेशा डिमांड में रहा है, नंबर 1 कंट्री है, सुपर पावर है, पूरे वर्ल्ड को रूल करता है। तो यूएस जाना तो सपना रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे एजेंट बहुत मैटर करता है कि आपका एजेंट कैसा है। जो वीजा ऑफिसर है ना वो किसी एक पैरामीटर पे रिफ्यूजल नहीं देता, पैरामीटर्स बहुत होते हैं। आपने एरिया ऐसा चूज कर लिया जहां ऑलरेडी सारे पंजाबी बैठे हैं, आप भी वहीं जा रहे हो, तो वीजा ऑफिसर के दिमाग में आ जाता है कि इसके तो सोशल टाइप होंगे वहां पे। ओके। ये भी मैटर करता है कि आपके जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या उसके सिबलिंग्स कहीं इलीगल तो नहीं गए पहले। ओके, ये भी मैटर करता है। ठीक है, ठीक है, ये भी मैटर करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन सा कॉलेज लिया है।
आपने सिर्फ एक ही कॉलेज में या एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई तो नहीं किया। वीजा ऑफिसर यहाँ पे उस स्टूडेंट्स को जेन्युइन मानता है जिसके पास मल्टी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हो और I-20 एक से ज्यादा हो। जी जी। और ये भी बहुत मैटर करता है कि आपका जो कोर्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके। ठीक है, स्टेम कोर्सेज जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में जो हाईली डिमांड में है, ठीक है, उसमें जाए। उनको वीजा ऑफिसर को जरूर ये अच्छा लगता है कि यस यार ये मेरी कंट्री में आ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी कंट्री की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ हेल्प करेगा स्टडी कंप्लीट करने के बाद। अब आप कोर्स ऐसा ले रहे हो जो डिमांड में ही नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। मैटर ये भी करता है कि भाई यहाँ मोर देन 7,000 यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं यूएस में। ओके। तो आपने किसी छोटे मोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, पास्ट में आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट डिपोर्ट भी हुए वीजा लेने के बाद। तो वीजा लग गया, इट डज नॉट मीन कि आपका वहां पे एंट्री हो जाएगी। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, अच्छा, तो जब उस कंट्री में आप एंटर करने की कोशिश करते हो तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आपके फोन तक चेक हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, किस रूट से जा रहे हो, कोर्स कैसा है, वो सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं। पास में बहुत सारे रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ पे ये मैटर करता है कि आपने I-20 के लिए कौन से डॉक्यूमेंट दिए हैं। अब आप कह रहे हो जी यहाँ एनीबडी कैन स्पॉन्सर, थर्ड पार्टी स्पॉन्सर कर रही है। अरे भाई तेरे पेरेंट्स के पास पैसे ही नहीं है, थर्ड पार्टी स्पॉन्सर कर रही है। वीजा ऑफिसर पागल नहीं, उनको पता है कि यार कोई किसी को स्पॉन्सर नहीं करता ऐसे, बस फैमिली फ्रेंड स्पॉन्सर कर रहा है, चाचा स्पॉन्सर कर रहा है। अरे भाई चाचा के अपने बच्चे नहीं है क्या? फैमिली फ्रेंड के अपने बच्चे नहीं है क्या? अच्छा, ठीक है, स्पॉन्सर कर सकता है, एक आध बार वीजा लग सकता है, और फैक्टर्स होते हैं जो वीजा देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आपके पास पैसे तो है ही नहीं, तो फिर स्पॉन्सर कौन कर सकता है? कितना होना चाहिए पैसा? जी, पहली बात तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि यह सिर्फ पेरेंट्स करें सबसे पहले। अच्छा, मम्मी या पापा या दोनों मिलके। ठीक है, दादा दादी भी कर सकते हैं, भाई बहन भी कर सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा दादा दादी को प्रायोरिटी दी जाए। 1 साल की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, रिटर्न एयरफेयर, अप्रोक्स 35 लाख के फंड मिनिमम दिखाने हैं। 1 डे ओल्ड भी दिखा सकते हो। ओके। अब कैंडिडेट क्या गलती करता है कि वो टोटली एजेंट पर रिलाई करता है, जी मेरे पास तो फंड नहीं है, आप ही दिखा दो। अच्छा, अब वो किसी के भी फैमिली फ्रेंड बना के फंड दिखा दिए, बच्चे ने इंटरेस्ट का पैसा भी दे दिया। अब उसकी I-20 आ गई, वीजा ऑफिसर के पास जाता है, भाई तेरे पास तो कौन स्पॉन्सर कर रहा है? फैमिली फ्रेंड कर रहा है, रिजेक्शन आएगा ना। तो वीजा ऑफिसर ने तब भी पूछ लेना है सर? क्यों, व्हाई नॉट, दे विल आस्क। ओके, वो तो जब आपने I-20 मंगाई ली है, I-20 जब होती है तो ये सर्विस एक डिपार्टमेंट है, एक वेब पोर्टल है, इंटरनेट बेस्ड सारी कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। सर्विस स्टैंड फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इसको देखता है। तो हर एक कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट जो यूनिवर्सिटी है वो सर्विस पे डालता है। और तब I-20 जनरेट होती है। तो आपने सर्विस के दौरान जब आपने I-20 जनरेट कराई, सर्विस पे तो आपने फंड दिखा दिए किसी और के, ठीक है। और जब I-20 आने के बाद आप फाइल लगा रहे हो, DS-160 फॉर्म भर रहे हो, वहां भी पूछते हैं हु आर स्पॉन्सरिंग यू। आपने वहां फैमिली फ्रेंड लिखा, तब भी इश्यूज हैं। आपने वहां फैमिली लिख दिया, पेरेंट्स लिख दिया, लेकिन आपने I-20 के टाइम पे किसी और के फंड लगाए, तब भी इश्यूज है। ओके, तो शुरू से अच्छे तरीके से चलिए। आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर करें, चाहे 1 डे ओल्ड ही फंड दिखा दो, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी। बट पेरेंट्स के हो, ग्रांड पेरेंट्स के ही हो, वही आपने I-20 के टाइम पे दिए हो, वही आप DS-160 जब फॉर्म भर रहे हो वहां पे इंफॉर्मेशन हो जी, और वही जब आप एम्बेसी में जा रहे हो सेम स्टेटमेंट दे रहे हो, तो चांसेस हाई बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब आप DS-160 फॉर्म भरते हो तो एम्बेसी आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेती है कि आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो। आपने ये कहा कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूं, तो आप इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते। आज की डेट में तो फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब, हर एक पे कैंडिडेट बैठा है। अच्छा, आपने इंफॉर्मेशन दे दी, तो जब आप एम्बेसी में जाते हो इंटरव्यू के लिए, उससे पहले एम्बेसी वीजा ऑफिसर पूरी आपका चिट्ठा खोल के बैठा है
यानी आप कह रहे हैं कर्म कुंडली पहले ही बना लो। पहले ही बनी होती है। आपने DS-160 फॉर्म में बड़ी बड़ी बातें लिख दी, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, इस प्रोग्राम के बाद ये आउटकम होगा। और ऊपर से जब आपकी जो कर्म कुंडली है, जो आपने जो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हो ऐसी, ठीक है, लिंक्डइन पे आपका पेज नहीं है, ठीक है, पेज है तो उस पे आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हो उससे रिलेटेड कोई रिसर्च नहीं है, उससे रिलेटेड आपका कोई मतलब आगे आपकी नेटवर्क नहीं है, ठीक है, तो एम्बेसी देखती है कि बंदा जेन्युइन नहीं है, सिंसियर नहीं पर वो है। तो सर जाति मसला हुआ ना, मैं अपनी सोशल साइट पे कुछ भी डालूं, कुछ भी डालो, ये ठीक है, प्रोफेशनली समझा मैं, ठीक है, लिंक्डइन पे प्रोफेशनली हुआ, लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक पर तो जाति हुआ ना सर, मैं कुछ भी डालूं। फेसबुक पे ये बताइए, आप कुछ भी लिख रहे हो, इधर से तो कह रहे हो कि आप प्रोफेशनल हो, अच्छा, और वहां पे आप सारी की सारी रील्स ऐसी डाल रहे हो या ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहे हो जो आपके प्रोफेशन से मैच ही नहीं करती। यहाँ पे मैटर करता है। आप कह रहे हैं मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तैयारी पहले से कर लें फिर। सर एम्बेसी को क्या चाहिए? जेन्युइन कैंडिडेट चाहिए ना। अच्छा, जो उस कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प करे, जो वास्तव में जेन्युइन कैंडिडेट हो। सर आप कह रहे हो जी मैं जा रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करने, या मैं जा रहा हूं नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स करने, ठीक है, अरे भाई आप करने जा रहे हो, वेल एंड गुड हो, उससे रिलेटेड फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे या फिर लिंक्डइन पे तो कोई आपका कोई रिसर्च है नहीं, ठीक है। अब एक कैंडिडेट जा रहा है, मान लो मैं यहाँ 2 कैंडिडेट की यहाँ पे लूंगा। एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई रिसर्च नहीं है। रिसर्च मतलब उसने ना तो किसी यूनिवर्सिटी के पेज को लाइक कर रखा, अच्छा, ना किसी यूनिवर्सिटी के अलुमनाई को लाइक कर रखा, ना उससे रिलेटेड उसकी कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी रिसर्च दिखाई दे रही है। और एक कैंडिडेट ऐसा है जो साइबर सिक्योरिटी करने जा रहा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करने जा रहा है, उसने डिफरेंट वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज को पहले ही उसके पेज को लाइक कर रखा है, उस यूनिवर्सिटी कॉलेज से जितने अलुमनाई पास हुए हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, उनको लाइक कर रखा है, ठीक है, कुछ ब्लॉग्स है जो ऑलरेडी पब्लिश हो रखे हैं उनको लाइक कर रखा है जी। तो आप किसको वीजा दोगे? आप तो कह रहे थे पिछले पॉडकास्ट में, एक पॉडकास्ट था आपके साथ मेरा, उसमें आप कह रहे थे कि 8 घंटे की शिफ्ट होती है, इतना ही समय होता है। क्या अमेरिकी जो वीजा ऑफिसर है इतना सब कुछ देखेगा? तो कितना टाइम लगेगा इसको रिसर्च करने में? मतलब आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सारा कुछ, सारी कर्म कुंडली साफ हो जाएगी। जी। तो ये ट्रिक के तौर पर समझू मैं, आप एक ट्रिक बता रहे हैं बच्चों को? यार देखो, आप मान लो बचपन में आपका कोई फ्रेंड रहा हो, आप उसको कैसे रिसर्च करते हो, कैसे सर्च करते हो? सोशल मीडिया से सर्च करते हो, उसका नाम डालोगे, आप फिर उसके कनेक्शन में आ जाओगे, ठीक है, पुरानी फोटो आ जाता है ना, ये पार्टी वो पार्टी, ठीक है। तो एम्बेसी को, एम्बेसी भी क्या आपका सोशल मीडिया से आपको सर्च नहीं करेगी कि ये बंदा कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसकी क्या वैल्यू है और क्या इसका सोसाइटी में स्टैंड है, तो वो तो इसी से पता लगेगा ना। आप समझ रहे हैं आप कितने सिंसियर हैं, कितने प्रोफेशनल हैं। अच्छा बालन साहब, एक मिथ है, लोग कहते हैं अमेरिका उनको वीजा देता है जो आईटी सेक्टर या फिर डॉक्टर बनने के लिए कोई जा रहा है, या फिर डॉक्टरी कर रहा है, या फिर नर्स पेशे से कोई ताल्लुक है, इस तरह की कैटेगरी में ज्यादा वीजा देता है। देखो ऐसा नहीं है, वीजा हर एक कैंडिडेट को मिल सकता है, लेकिन यस जो हाईली डिमांड में अगर कोई ऑक्यूपेशन है, कोई प्रोग्राम में बच्चा जा रहा है जी, यस उसको प्रायोरिटीज मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हर एक कंट्री, वर्ल्ड के हर एक कंट्री में जैसे स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, ये हाईली डिमांड में है, यस हाई पॉसिबिलिटी है। हेल्थ सेक्टर है, हाई पॉसिबिलिटीज है। पीएचडी करने जा रहे हो, हाई पॉसिबिलिटीज है। मास्टर रिसर्च करने जा रहे हो, हाई पॉसिबिलिटीज है। आप मास्टर्स करने जा रहे हो, चाहे मास्टर बाय कोर्स वर्क भी क्यों ना हो जी, ठीक है, आपकी प्रीवियस एजुकेशन, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस से पूरा अपग्रेड ग्रेडेड है, ठीक है, रिलेवेंट है, ठीक है, और वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई इस बात से कि यस इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जी इसकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, यस वीजा लगते हैं। अच्छा एक और चीज, अमेरिका में ना सर इलेक्शन भी आ रहे हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि पीएम मोदी और बाइडेन के जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए भी वीजा जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा है, और अमेरिका जो है भारतीयों पर मेहरबान भी होने वाला है। अब सवाल इसको लेकर मेरा ये है कि एक तो डेट मिल रही है इस चीज को लेकर, क्या अभी से तैयारी कर लें, और जो चीज मैंने बोली है इसको ध्यान में रखकर बच्चे अमेरिका को चूज कर सकते हैं बेस्ट कंट्री के तौर पर सर?
देखो, इंडिया के रिलेशन आज की डेट में वर्ल्ड के हर एक कंट्री से बहुत अच्छे हैं। Okay. और हम बात करें, यस, मोदी साहब एक लीडर हैं और बहुत इंडिया में, मतलब जो इंडिया की जो वैल्यू है पूरे वर्ल्ड में, वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल। बन रही है आने वाले टाइम में। चाहे ये गवर्नमेंट है या कोई और भी गवर्नमेंट आएगी, तो इंडिया का आज के देश में पूरे वर्ल्ड में बड़ी अच्छी एग्जिस्टेंस है। दूसरी बात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई मैन पावर तो हमारे पास ही है। जितना यूथ इंडिया के पास है वो कहीं नहीं है। हर एक कंट्री इंडिया की तरफ उसका ध्यान है कि भाई यस, यहाँ से मैन पावर, यहाँ से मैन पावर। वो मैन पावर क्या, स्टूडेंट वीजा पे जो बच्चे जाएंगे वो हम वहां पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनको ओपीटी भी मिलना है और ज्यादातर वैज्ञानिक और डॉक्टर हमारे हमारी तरफ से ही है। और हमारी जो इंडियंस है वो बड़े हार्ड वर्कर, इंटेलिजेंट और लेबोरियस पर्सन है। दे नो कि भाई जो इंडियंस हैं वो कहीं ना कहीं मतलब वर्ल्ड के हर एक कोने में कहीं ना कहीं इनकी एग्जिस्टेंस है। तो यस, इंडिया पे हमेशा ही मेहरबानी रहेगी इस चीज की। और आपने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर तो यही रहेगा कि यस, तैयारी रखें। ठीक है, आप अगर जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जेन्युइन कैंडिडेट हैं, डेफिनेटली यू विल गेट द चांस। ठीक है, और अपॉइंटमेंट की बात करें, ये एक थोड़ा सा इशू रहा है और अपॉइंटमेंट्स मिल भी रही हैं। ठीक है, बट स्टूडेंट्स को इसके लिए बड़े एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। तो आज की डेट में अपॉइंटमेंट्स हैं। अच्छा, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके पॉडकास्ट को जो लोग लाइक करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, एक चीज बता दें, क्या करें या फिर क्या ना करें? सबसे पहले तो आप अपना करियर बाहर बनाना चाह रहे हैं तो आपको थोड़े से रिसर्च करने पड़ेंगे। ओके। किसी भी एजेंट पे ब्लाइंड फेथ ना करें, थोड़े से रिसर्च अपने रखें। एजेंट्स की हेल्प जरूर लें। ओके। एजेंट्स की हेल्प जरूर लें, लेकिन जेन्युइन एजेंट्स की। ओके। आप उसको अपनी गर्दन ना दें। ठीक है, आपने थोड़े से रिसर्च करें और उसके साथ अगर आप एजेंट्स के पास जाएंगे, इट विल बी बेटर। दूसरा, पढ़ने जा रहे तो पढ़ो। उसके बाद बहुत जबरदस्त आउटकम है, फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इलीगल रूट ले लेते हैं जाने का, या फिर टूरिस्ट पे जाके वहां पे मतलब इलीगल हो जाते हैं। बिल्कुल। या फिर स्टूडेंट वीजा पे भी जा रहे हैं लेकिन कोई ऐसे वर्थफुल कोर्स में नहीं जा रहे। बिल्कुल। या चले गए तो वहां पढ़ाई नहीं करते। ये ना करें। अगर आपको वर्ल्ड में बहुत अच्छे लेवल पे सेटल होना है और अपनी एग्जिस्टेंस दिखानी है, तो सीधा रास्ता अपनाएं। पढ़ने जा रहे हैं, चंगी यूनिवर्सिटी हो, चंगा एजेंट्स हो, ठीक है, और पढ़े, मेहनत करें पूरा, और उसके बाद आउटकम बड़ा जबरदस्त है। टीवी देखने का टाइम मिलता है आपको सर? होनेस्टली नो। बहुत कम, बहुत कम। काफी कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं जब डोंकी का रास्ता बच्चे अख्तियार करते हैं। आप ऐसे बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे? हालांकि रास्ते तो और भी हैं। देखो, ये डोंकी वाला जो सीन है बहुत गलत है। मैं तो बल्कि इस पॉडकास्ट को अगर गवर्नमेंट भी सुन रही है तो इस पर एक्शन होना चाहिए, चाहे वो बाहर की गवर्नमेंट है चाहे इंडियन गवर्नमेंट है। ऐसा ना करे और इसको रोके एट एनी कॉस्ट। मेरे लाइफ का एक लाइव एग्जांपल है। मैं एक मूवी देख रहा था विद फैमिली। अच्छा। डोंकी बेसी थी वो। अच्छा। आजा मैक्सिको चले। अच्छा। उसमें जो हीरो था वो पंजाबी हीरो था। इतनी दर्द दिखा रखा था जो 2 नंबर में जा रहे हैं। इतनी मतलब एक तरह से पूरी मूवी में, मतलब आप बिलीव करना, पूरी मूवी में इतना दर्द दिखा रखा था। मैंने पूरी जिंदगी ना बड़ा हार्डवर्क किया, मेहनत की है ईमानदारी से। मतलब मैं उस मूवी को देखते हुए भी इतना डरा हुआ था कि किसी पब्लिक में किसी को ये नहीं कह सकता कि मैं भी स्टूडेंट वीजा करता हूं। हो सकता है मेरी खाल उतार दे वहां पे, क्योंकि इतना दर्द, और वो सच्चाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि 2 नंबर में कैंडिडेट को नहीं जाना चाहिए। आप 1 नंबर में जाएं और पढ़ें जरूर प्लीज। और पढ़ोगे तो यू विल सेटल देयर। बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया सर, धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से बालन साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, 20 सालों का उनका एक्सपीरियंस। और अमेरिका जाना आसान है, लेकिन तैयारी के साथ जाएं आप। इंटरव्यू में जो सवालात पूछे जाएंगे उसकी तैयारी आप कीजिए, रिसर्च कीजिए, और रेलेवेंसी जरूरी है। और लिंक्डइन हो या फिर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर जिस भी स्टडी के लिए आप जाना चाहते हैं, वैसा प्रोफाइल बनाना
बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और भी क्या कुछ चीजें हैं इस पूरे वीडियो में हमने वो चीजें डिस्कस की हैं। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।